हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। मार्केट बहुत ही अच्छे बुल ट्रेंड में है एंड बहुत ही अच्छी यू नो रैली चल रही है, स्पेशली इन इंडिसेस, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। यहाँ से मार्केट की आपकी जो लास्ट तेजी 26 जून से चालू हुई है, जो मरकरी इंग्रेस का भी दिन था, हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में। उसके बाद से मार्केट ये चले जा रही है, 2 दिन का कंसोलिडेशन और फिर एक अच्छी रैली आ गई है। तो क्या ये रैली कंटिन्यू होगी? आज एक फ्रेश ब्रेकआउट जैसा लग रहा है, या फिर मार्केट में कुछ करेक्शन आ सकता है? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, बोथ फ्रॉम ज्ञान एंड एस्ट्रो पर्सपेक्टिव। अभी क्या हो रहा है सबसे पहले हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको, हाँ, पहले यहीं पे निफ्टी पे फोकस कर लेते हैं। हमारी बॉटम यहाँ पे बना था 20 मार्च को, बराबर। और वहां से अगर हम डेज कैलकुलेट करें तो टुडे आज है 72nd डे, 72nd ट्रेडिंग डे। तो ये हो गया हमारा 144 का हाफ 72, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर कहलाएगा। एक तो ये है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे कि निफ्टी ने फ्रॉम दिस बॉटम, निफ्टी हैज रैलीड ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट 2600 पॉइंट्स, 2700 मान सकते हैं। अगर हम लास्ट की रैलीज को भी ऑब्जर्व करें, जो बड़ी रैलीज आई थी मार्केट में, तो आप देखेंगे जनरली मार्केट 2000, मतलब एक्सट्रीम केसेस में 2700 होगा, बाकी 2000 का बड़ा रैली होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम देखेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये टॉप बना था, वहाँ पे देखिए 2700 का है। तो कोई भी बड़ी रैली मार्केट में हमने ऑब्जर्व किया है 2700 से 2800 पॉइंट्स के बीच में होती है। और 19500 एक राउंड नंबर भी है जो आज का टॉप बना है। तो इन सबको मिलके कि क्या ये टॉपिंग आउट फॉर्मेशन हो सकती है मार्केट में, कुछ और अपसाइड है, अपसाइड अनदर 200-300 पॉइंट्स की हो सकती है। पर उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आना चाहिए, जो मार्केट के लिए हेल्दी भी है। अगर ये मार्केट ऐसे ही चलता रहा विदाउट एनी बिग करेक्शन, क्योंकि इस पूरे मूव में आप देखिए कि मैक्सिमम करेक्शन हमें 1% से ज़्यादा का फॉल एक भी दिन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं मिला है। नो, दीज काइंड ऑफ रैलीज फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपने 2008 2020 तक के भी राइजेस देखे हैं, अगर मार्केट ऐसा चलता है जिसमें आपको 1% का भी करेक्शन नहीं मिलता है, तो इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। फिर क्या होता है, फिर ये गिरते हैं ऐसे, जैसे ये डेक्स का चार्ट है। यहाँ पे देखिए सारे मार्केट्स एक सिंक्रोनिक, मतलब मीडिया हमें ऐसा, मतलब मैं न्यूज़पेपर खोलता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी ऐसी है, फलाना है, ढीकड़ा है, एवरीथिंग इज गुड, विच इज वेरी नाइस फॉर अस। पर द मार्केट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, जब मैं मार्केट्स को इतने सालों से ट्रैक कर रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, दे आर स्लेव ऑफ लिक्विडिटी। मार्केट्स आर स्लेव ऑफ लिक्विडिटी। आपकी इकोनॉमी, जब कोविड का क्रैश आया था, तब इकोनॉमी वाज ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं था, 24 मार्च को बॉटम बना। तो उसके बाद भी मार्केट रैलीज की, क्योंकि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं एंड दे आर ड्रिवन बाय ओनली वन थिंग विच इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के टैप बंद होंगे ऑटोमेटिक, फिर द पर्सपेक्टिव और द, जो हमारे सामने रखा जाता है पर्सपेक्टिव बाय मीडिया हाउसेस, स्पेशली इफ यू आर एन इन्वेस्टर, तो वो पर्सपेक्टिव धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 20 मार्च को डेक्स ने भी बॉटम बनाया था। यहाँ पे देखेंगे, अगर हम 20 मार्च को परफेक्ट बॉटम बनाया था, उसने भी एक बहुत ही अच्छी रैली थी, वन साइडेड चल रहा था, और ये 16 जून को टॉप आउट हो गया था। एशिया में अगर हम देखेंगे तो निक्की, अगर हम देखें, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडिसेस। कितना अच्छा चला है। इसने बॉटम आउट कहाँ, टॉप बॉटम आउट देखिए 3 जैन को कर दिया था, और ये 16 जैन के आसपास भी देखिए, 15 जैन के आसपास ही इसमें रैली हुई है। इंडियन मार्केट से भी ऐसा ही किया है, ये देखिए 20 मार्च को बॉटम आउट होके किया है। अब इसने भी टॉप आउट दे दिया है लगभग 16 जून को, और वहाँ से इट इज़ ऑलमोस्ट डाउन, आई थिंक 2 to 3%। अगर हम देखेंगे, यहाँ पे टॉप बना था, तो ये इस दिन 3% गिरा है, तो लगभग 4 से 5% का करेक्शन आ चुका है। अगर अब हम सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिसेज नैस्डैक को भी देखें, तो इसने बॉटम आउट कब किया? 20 दिसंबर को, और जो रैली चालू हुई है ये वापस देखिए 13 मार्च को बॉटम आउट हुआ है। और इसमें भी अभी कुछ मेजर फॉल नहीं आई है, पर अगर ये भी टॉप आउट अगर हम देखें, इट अगेन हैपेंड ऑन 16 टू। सो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स आर मूविंग इन सिंक। इंडियन मार्केट्स अभी तक नहीं हुआ है, तो टॉप आउट नहीं हुआ है। पर आई थिंक नेक्स्ट 100 to 200 पॉइंट्स में एक टॉप आउट होके 3 to 5% का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? दो चीज़ें हैं। सबसे पहले मैंने बताया 72 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड चीज़ है 72 डेज, अगर जैसे ये टॉप बना, यहाँ से हम कैलकुलेट करें, इट्स नॉट लाइक दैट वन ऑफ द फिनोमिनन होता है। आप इसको जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं।
72 ट्रेडिंग डेज की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम आए, यहाँ से आप 72 बार्स देखिए, 61, 67, ये देखिए ऑलमोस्ट इसके आसपास ही बॉटम आउट किया मार्केट और एक अच्छी रैली दी है। और हम पास्ट एग्जाम जैसे यहाँ पे एक डोजी काइंड ऑफ बना था, तो ये बेसिक, ये सिंपल सिंपल मैथमेटिकल थिंग्स बहुत ही अच्छी चलती है मार्केट के अंदर, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। 67, ये देखिए 72 बार पे एग्जैक्टली बॉटम आउट हुआ मार्केट। सो इट इज़ नॉट लाइक कि ये पहली बार ही हुआ है, बहुत बार हुआ है। आप कोई भी स्टॉक पे देख लीजिए, सब में चलता है। जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल, ये नास्डैक का खुला हुआ ही है, इसने बॉटम आउट कहाँ किया, लगभग इधर किया। आप यहाँ से 72 बार्स कैलकुलेट कीजिए, आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है मार्केट के अंदर। यहाँ से आए, लेट्स कैलकुलेट 49, 66, 70, 71, 72, ये देखिए फिर नेक्स्ट दिन बॉटम बन के मार्केट ने एक अच्छी रैली दी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इट्स टाइमिंग, मतलब एटलीस्ट हमें पता है कि कौन सी कैंडल हमारे लिए अच्छी है, कौन सी खराब है, तो ये एक हमें एक आइडिया पड़ जाता है। तो एक तो ये हुआ फ्रॉम गैन परस्पेक्टिव, 72 बार्स बन चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट सीन आप चलते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन रहा है विच इज सन यॉड, यॉर्ड 150 डिग्री एस्पेक्ट बोलता है मरकरी से हीलियो के अंदर। ये लास्ट टाइम बना था इधर, बॉटम आउट हुआ, और ये वापस ये बनेगा कल 6 को, सॉरी आज बन गया है। तो आज देखिए 72 बार्स और ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है। और गैन का 9 बार का स्ट्रेटेजी, 9:5 का जो रूल मैंने कई बार डिस्कस किया, तो टुडे इज द 8th बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, कल 9th बार होगा। तो 9 डेज का अगर राइज होता है तो जनरली 5 डेज तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है, ऐसा गैन के रूल्स ने कहा। तो देखते हैं क्या होता है। अब अगर मैं वीकली चार्ट के ऊपर चलूँ, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, हाँ बैंक निफ्टी में देखिए वापस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डोजी कैंडल बनी है। जनरली टॉप्स पे अगर ये देखिए यहाँ पे भी, ये भी एक छोटी सी डोजी बन के फॉल आया था मार्केट में, एक बहुत ही बड़ी डोजी बनी है। जब तक अगर आपको मंदी करनी सी, देखिए एज ए ट्रेडर, जहाँ तक जब हम भी सीखते थे ट्रेडिंग, या सीख मतलब ये तो डेली लर्निंग ही होती है, पर जब हम सीख रहे थे तो हमें ऐसे ही लगता था टॉप पे शॉर्ट करेंगे, बॉटम पे बाई करेंगे। पर वो या तो एक सिर्फ पेपर ट्रेडर कर सकता है, या फिर भगवान को पता है, उसके अलावा इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो एक ट्रेंड को स्टैब्लिश होने दीजिए, बीच का जो होता है, जैसे अगर मार्केट 0 से 100 तक चलता है, तो मैं बोलता हूँ अगर आप 60 to 70% उस मूव का कैप्चर कर लेते, दैट इज मोर देन इनफ। 10-20% मैं बोलता हूँ आपके स्लिपेजेस होंगे, आपके स्टॉप लॉसेस होंगे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी, उन सब में जाता है। जो विप्सा होगा मार्केट में, उन सब में जाता है। तो ये डोजी बनी है, जब इस डोजी के लो के नीचे टूटेगा मार्केट विच इज 45,000, तो हम देख सकते हैं बड़ी मंदी आ सकती है। पर एटलीस्ट अगेन 400 to 500 मैक्सिमम, सॉरी बैंक निफ्टी में 729 से 1008 पॉइंट्स तक का हम मूव देखने को मिल सकता है। और ये जो फॉल होगी, जब भी होगी, क्योंकि मार्केट जब भी इस टाइप के रैली करते हैं, जब भी ऑल टाइम हाई मार के मार्केट एक अच्छी रैली करता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कोविड के बाद का, यहाँ पे ये मार्केट ने ऑल टाइम हाई तोड़ा था 12,400, हाँ उसके बाद ये चले जा रहा था, चलिए ये देखिए 12,430 का हाई था मार्केट का, निफ्टी का, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था, मार्केट चला चला चला, फिर ऐसी फॉल होगी। तो आपको फॉल 1 से 1.5%, यहाँ पे देखिए एक भी दिन मार्केट 1% ज़्यादा नहीं गिरा था, करेक्शन आती थी 0.4, कुछ आया ही नहीं था। तो हिस्ट्री विल रिपीट बाय इटसेल्फ, ये 1% का करेक्शन इस दिन आया था। फिर आपको अब देखिए, अगर इस मार्केट को टॉप आउट होना होता है, टॉप आउट के होने के दो सिग्नल्स होते हैं। एक तो होता है कि भाई बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, वो गैप को फिल नहीं कर पाए। दूसरा होता है कि वो मार्केट पिछले दिन की 3-4 कैंडल को खा जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे हुआ था, ये भी बहुत ही अच्छी फॉल आई थी 3% की। तो ये क्या होता है, मार्केट जब भी ऐसे चलते हैं, वो एक ही दिन में वो कैप्चर करता है। मतलब वो मार्केट गोज बाय शेयर्स एंड कम बैक, कम डाउन बाय लिफ्ट, मतलब एकदम से आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एस्ट्रो का इवेंट भी मैंने बताया, मरकरी यॉर्ड वो वाला। दूसरा जो अभी आपका बेयर्स के रूल भी आ रहे हैं, जो आई थिंक 10 जुलाई को होगा, तो नेक्स्ट दिन या प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे को हमारा इम्पैक्ट होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 11 जुलाई को मरकरी लियो के अंदर जा रहा है, और 10th को मार्स भी वर्गो के अंदर, तो साइन चेंज हो रहा है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मार्स एक एनर्जी का प्लेनेट है, तो एनर्जी को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी शॉर्ट कीजिए, लेट द ट्रेड गेट कंफर्म। कंफर्म कब होगा, जब
17,000 19,300 निफ्टी उसके नीचे क्लोज करके करेगा, 200 पॉइंट्स उसके नीचे है, तब हम बोल सकते हैं कि भाई कंफर्म थोड़ा बेरिशनेस आ सकती है मार्केट के अंदर। बाकी मार्केट इज सुप्रीम। वीकली चार्ट पे हम देखें तो ये हुआ है वापस आज ऑलमोस्ट 2% का इस वीक का ओपन है 19246। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है और मार्केट को डोजी बनानी होगी तो 19246 के आसपास, 246 से 300 तक आ सकता है अगर कल इफ बेरिशनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अदरवाइज मंथली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं तो थ्री ये फोर्थ ग्रीन मंथली ग्रीन कैंडल चल रही है। तो मार्केट एक शॉर्ट टर्म एवरेजेस पे ओवरबॉट होता है, तो जनरली जब भी ऐसी राइज आती है तो वीकेंड्स को निकालने के लिए एक बड़ी फॉल आएगी एंड टू कैप्चर शॉर्ट्स ऑल्सो जो नेक्स्ट फ्यूल ऑफ रैली पे करेगी। तो वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब हम लेवल्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इनसाइड बार बनाया था निफ्टी ने, अ, और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी इनसाइड बार बनाया। आज बैंक निफ्टी ने दोनों साइड नहीं तोड़ पाया, तो जब भी ये लेवल्स टूटेंगे तब जाके हमारे टारगेट्स आ सकते हैं। बेसिकली अगर बैंक निफ्टी ने 45,000 तोड़ा तो 44,855, 44,667, 44,480 एंड 44,292, एंड ऑन अपसाइड break of this high which is 45,420, then we can see 45,604, 792, 979, 167। वीकली लेवल्स अलग आएंगे, पर ये कल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी ये वैसे ही टूट चुकी है, तो निफ्टी के लिए जो मैं फोकस पॉइंट रहेगा मेरा, वो रहेगा ये वाला पॉइंट। अगर आपको शॉर्ट करना है तो बेसिकली आप करिए 19369 के नीचे फॉर 300 एंड 231, एंड लॉन्ग करना है तो आप करिए 19507 के ऊपर फॉर 576 एंड 19666। ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो एज बोथ गैन एंड एस्ट्रो डेट्स आर combining together, so we can see some really good moves in the market and बेयर्स रूल्स और जो इंग्रेसेस हो रहे हैं मार्स एंड मरकरी के, so कल का दिन और मंडे और ट्यूसडे हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। I expect some big range expansion in the market. So yeah, that's about it. Thank you very much for watching. Stay disciplined.